नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से खबर आ रही है जहां पे जिले के थाड़लका स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में तैनात कंपाउंडर विनोद शर्मा के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। शनिवार को उप निदेशक डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा के औषधालय पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए कंपाउंडर का तत्काल तबादला करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपाउंडर कई दिनों तक ड्यूटी में अनुपस्थित रहते हैं। जब अस्पताल आते भी है तो मरीजों को समय पर दवाई नहीं देते। इसके साथ ही अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते विरोध को देखते हुए उप निदेशक ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया है कि सोमवार तक कंपाउंडर को यहां से हटा दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक नया कंपाउंडर नियुक्त नहीं किया गया तो आयुर्वेदिक औषधालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन महाधरना शुरू किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा आज 4 जुलाई को आयुष्मान आरोग्य मंदिर थाड़लका का निरीक्षण किया और ग्रामवासियों के साथ एक मीटिंग भी हुई। ग्रामवासियों में स्थानीय कंपाउंडर श्री विनोद कुमार के प्रति आक्रोश और कुछ शिकायतें मिली, उसका निस्तारण किया गया। ग्रामवासियों की एक शुरू में डिमांड थी कि हम कंपाउंडर के व्यवहार से और उनकी कार्य पद्धति से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, हमें किसी अन्य कंपाउंडर की व्यवस्था दी जाए। मैंने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया है कि सोमवार या मंगलवार तक मैं यहाँ पर अन्य कंपाउंडर की ड्यूटी लगाऊंगा और यहाँ पर कार्यरत कंपाउंडर श्री तीर्थ कुमार जी शर्मा ग्रामवासियों की शिकायत पे थाड़लका औषधालय में आज पहुँचे। इनसे ग्रामवासियों की सबकी वार्ता हो गई। ग्रामवासियों की जो मांग है वो मंगलवार तक मानने का इन्होंने आश्वासन हमें लिखित में दिया है। अगर उन्होंने इस बात पे हमारी पे कोई कार्रवाई नहीं की तो बुधवार को हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे ताला लगाएंगे। जो ज्ञापन निर्णय ग्रामीणों की मांग क्या थी? ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ पे उनको गए थे विनोद कुमार शर्मा, वो आ नहीं रहे, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, किसी को कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। और साहब ने हमें ये बताया तीर्थ कुमार जी शर्मा ने कि यहाँ पे सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, सभी जांचें होती है, हमें योग कराने के लिए दवाओं की योग की ड्यूटी है। पाली से खबर आ रही है जहां पे माली समाज भवन में आयोजित रोजगार उत्सव में जिले के लगभग 763 युवक युवतियों को विभिन्न निजी कंपनियों में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और रोजगार उपलब्ध कराने की इस पहल का स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ओंकार सिंह लखावत, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह, एसडीएम ओम प्रभा और पूर्व विधायक ज्ञानचंद्र पारख, पूर्व सभापति महेंद्र बोरा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर युवाओं से रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने और अपने कौशल को बेहतर उपयोग करने का आश्वासन दिया गया, आह्वान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। केशवराय पाटन से खबर आ रही है जहां पंचायत समिति सभागार में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की बहुप्रतीक्षित बालोतरा पंचपदरा रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा और नगर पालिका ईओ पूर्णिमा शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और रिफाइनरी परियोजना को राजस्थान के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन तथा आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना से प्रदेश में निवेश बढ़ने और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई। अंत में उपस्थित लोगों ने परियोजना के शुभारंभ पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के विकास की नई शुरुआत बताया। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान में औद्योगिक इतिहास में आज का दिन एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज किया जाएगा और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज बालोतरा जिले की पचपदरा में पधारे हैं और HPCL
और राजस्थान रिफाइनरी, इन दोनों के लिमिटेड के दोनों के ही तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। दोनों की सहभागिता इसमें है। मैं आज के दिन ये कहूँगी कि 80,000 करोड़ की लागत से ये जो रिफाइनरी बनी है, निश्चित तौर पर ये राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलेगी, मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ जो औद्योगिकीकरण की तरफ हमारा राजस्थान बढ़ रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर उसमें ये एक इकाई और जुड़कर पुनः राजस्थान यहाँ के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध करवाएगा। साथ ही हम बात करें तो ईंधन के साथ साथ जो हमारा उच्च क्वालिटी का पेट्रोल है, डीजल है, वो भी हम लोगों को मिल पाएगा। मैं राजस्थान की जनता को, हमारे बूंदी जिले की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है साहब, शॉर्ट एंड स्वीट। केशवराय पाटन से खबर आ रही है, जहां जिले के केशवराय पाटन में करीब 67.79 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2018 में बन रहा टी आकार का ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही कथित रूप से क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुल का लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन इसी या अगले महीने प्रस्तावित है। मौके पर स्थानीय लोगों ने ग्रामीण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि घटिया सामग्री और लापरवाही के कारण पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते खामियों को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में यह पुल लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं की आशंका जताई गई है। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये आरओबी शुभारंभ होने से पहले क्षतिग्रस्त हो गई आरओबी, जो इसका क्या निर्माण को लेकर क्या कहना चाहोगे? हम निर्माण को लेकर कहना चाहते हैं कि केशवराय पाटन में जब पुलिया स्वीकृत हुई तो बड़ा हर्ष का माहौल था, लेकिन जब पुलिया बनी तो जिसका निर्माण देखा एकदम घटिया किस्म का देखा। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अभी तो इसका शुभारंभ भी नहीं हुआ, उसके पहले ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और आगे भी जो निर्माण किया है पूरी तरह से नेरो है, सिकुड़ा हुआ है। तो दो साधन एक साथ, दो ट्रक आ जाते हैं तो एक साथ दो ट्रक आने से एक दूसरे को साइड नहीं पाते, उससे दुर्घटना की आशंका बने हुए है। तो मैं निर्माण को लेकर तमाम अधिकारी, आईएन हो, जेएन हो, एक्शन हो, कलेक्टर हो, जिसने भी इसका घोटाला किया हो उनके सख्त खिलाफ कार्रवाई हो और जो पाटन का जो पुलिया है, जो पैसा लागत लगी है, उसका सही निर्माण होना चाहिए। अगर ये ऐसे रहेगा, ये देखो पूरा एकदम खराब हो चुका है, अभी तो बारिश भी नहीं हुई। तो हम सरकार से एक कहना चाहते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जिसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। मैं देवकिशन मीणा, पंचायत सदस्य। इस वक्त में मौजूद हूँ केशवराय पाटन क्षेत्र में। यह टी आकार का और ब्रिज का कार्य प्रगति पे हम कहें तो 90% तक कार्य पूरा हो चुका है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस पुलिया का अभी शुभारंभ भी नहीं हुआ, उससे पहले पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। ये देखो डामरीकरण इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त पुलिया नीचे बैठ चुके हैं और इसमें प्रशासन की यहाँ PWD अधिकारी मैं सबको कहना चाहूँगा, घटिया सामग्रियाँ, घटी मैटर का प्रयोग किया गया है, जिससे पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी इसका शुभारंभ अगले महीने होना है, लेकिन उससे पहले ही टी आकार की पुलिया का ये क्षतिग्रस्त और पुलिया जगह जगह से डैमेज हो चुकी है। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अभी तो इसका शुभारंभ होना अभी बाकी है, उससे पहले ये कंडीशन है हमने कहना का प्रशासन द्वारा मिलीभगत करके मोटी रकम के तौर पे ये पुलिया की घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसका साफ नज़ारा मैं तस्वीर इस पे देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके इन तस्वीरों को साफ आप दिखाइए। ये पुलिया की कंडीशन में इस वक्त इन युवाओं से मौजूद से बात करूंगा और आपको पूरी बात बताऊंगा क्या है इस पुलिया पे, जो अभी इसका शुभारंभ भी नहीं हो पाया, उससे पहले क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पहली बात तो ये, इस पुलिया को बनने में बहुत लंबा समय लगा है, कम से कम 7-8 साल लग गए और उसके बाद भी ये चीज़ हो रही है। अभी तो पुलिया का उद्घाटन भी नहीं हुआ, सही तरह से चालू भी नहीं, उससे पहले ये रोड फट रहे हैं। ये क्या है? ये कुल मिला के है कि भ्रष्टाचार है एक तरीके का। सरकार की मिली भगत है, प्राइवेट सेक्टरों में काम दे देते हैं,
जो कमीशन खा खा के मिलावट करके ऐसा रोड बना देते जो साल भर से पहले ही पुलिया की हालत खराब हो जाएगी। बस स्टैंड 4 का नज़ारा खुला आप देख सकते हो। जिस पुलिया को बनने में 8 से 2018 से 17 के से लगभग शुभारंभ हुआ और 2026 तक 8 से 9 साल में भी पुलिया का कार्य पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद ही पुलिया शुभारंभ से पहले डैमेज और क्षतिग्रस्त इतनी हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, कैमरामैन से मैं बताऊंगा, बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक खुला खेल आपको पूरा नजर आता है। इसको लेकर कई बार अधिकारियों द्वारा मैं पुलिया पे वो चीज़ भी बताऊंगा, रात को अंधेरे में यहाँ लाइटें नहीं होने से लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको लेकर धन्यवाद। सुनील मेघवाल, न्यूज़ 21 के साथ आप पूरी कवरेज देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने जिले में नशा तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई पल्लू थाना पुलिस ने की है, जहां एक आरोपी के कब्जे से 5.82 ग्राम हेरोइन और 180 प्रतिबंधित प्रीगाबालिन कैप्सूल बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई में भादरा थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अवैध 315 बोर देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अलग अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशा तस्करों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई को जिले में अपराध और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बसवा से खबर आ रही है, जहां बसवा कस्बे में हरिजन बस्ती के पास राज ए मित्र के सामने नगर पालिका द्वारा नाले की खुदाई कर कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि करीब 10 दिन बीत जाने के बावजूद नाले का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिससे सड़क पर बना गहरा गड्ढा हादसों का कारण बन सकता है। उनका कहना है कि आए दिन ग्राहक और राहगीर गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों में भारी नाराजगी है और स्थानीय व्यापारी राजपाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों के भीतर नाले का निर्माण पूरा नहीं कराया गया तो सभी दुकानदार आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी नगर पालिका और संबंधित ठेकेदार की होगी। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने पुलिस मुख्यालय और भरतपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में पुलिस लाइन धौलपुर में महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन और राजकोप ऐप और महिला बीट अधिकारी योजना, कालिका पेट्रोलिंग और महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही जिले के विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर साइबर सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में एसपी विकास सांगवान ने महिला बीट अधिकारियों की बैठक लेकर नियमित बीट भ्रमण और महिलाओं से संवाद, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और जन जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा सशक्तिकरण धौलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। चौमू से खबर आ रही है, जहां ग्राम मंडा भिंडा के सीआरपीएफ जवान नरसी लाल यादव का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान उनके आकस्मिक निधन के बाद पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीआरपीएफ की 55वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अजय त्यागी के नेतृत्व में जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार के दौरान सबसे भावुक पल तब आया जब 14 वर्षीय बेटी साक्षी ने सामाजिक परंपराओं से आगे बढ़ते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दृश्य ने सभी की आंखें नम कर दी। वर्ष 2007 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए नरसी लाल यादव अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और परिवार छोड़ गए। परिजनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उन्हें शहीद का दर्जा, स्मारक के लिए भूमि तथा दोनों बेटियों की निःशुल्क शिक्षा की मांग की है। अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं।
राजसमंद से खबर आ रही है, जहां गाडरी समाज विकास संस्था के जिला अध्यक्ष किशन लाल गाडरी खेमाखेड़ा के प्रयासों से जिला स्तरीय छात्रावास निर्माण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। समाजजनों और प्रवासी नागरिकों के सहयोग से अब तक करीब 23 लाख रुपए की राशि संस्था के खाते में जमा हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, कोल्हापुर और दिल्ली सहित कई शहरों का दौरा कर समाज के लोगों से सहयोग की अपील की, जिस पर करीब 13 लाख रुपए का योगदान मिला, जिससे पहले भी 10 लाख रुपए का सहयोग प्राप्त हो चुका है। संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। दौरे के दौरान समाज सुधार, नशा मुक्ति और मृत्यु भोज और फिजूल खर्ची पर रोक जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन और सितंबर में जिला स्तरीय विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। मनिया से खबर आ रही है, जहां पे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल परिसर में खड़ी 3 से 4 एम्बुलेंस लंबे समय से खराब हालत में पड़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन एम्बुलेंस के टायर पंचर है, बैटरियां गायब है और कई वाहनों के शीशे तो टूटे भी हुए भी हैं। उनका कहना है कि खराब वाहनों को न तो मरम्मत के लिए भेजा गया है और न ही हटाया गया, जिससे मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों के अनुसार रात के समय गर्भवती महिलाओं, सड़क दुर्घटना के घायलों और गंभीर मरीजों को निजी वाहनों से करीब 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। इससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और CMHO से खराब एम्बुलेंसों की जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तथा CSC मनिया में तत्काल नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की है। मनिया से ब्यूरो रिपोर्ट। सांबर लेक से खबर आ रही है, जहां राजकीय PM श्री दरबार विद्यालय सांबर लेक में शनिवार को पंचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन और जयपुर मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास कार्यक्रम का उपखंड स्तरीय लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, आमजन, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और दोनों परियोजनाओं के शुभारंभ का सीधा प्रसारण उत्साहपूर्वक देखा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पंचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए कहा कि इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना से राजधानी की यातायात व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुगम और सुविधाजनक बनने की बात भी कही गई है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, उपखंड अधिकारी अश्विराज कपिल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छगन लाल यादव सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंत में सभी ने इन परियोजनाओं का स्वागत करते हुए इन्हें प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। सांबर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।